हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे जो हमने नया चैप्टर शुरू किया है उसी का लेक्चर 2। आई होप लेक्चर 1 आप सबने देख लिया होगा और आप सबको बहुत पसंद आया होगा, जिसमें हमने बात करी थी कि सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, और उसके साथ ही हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, जिसके साथ हमने ये भी समझा था कि बैलेंस शीट में इन सब का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, ये सब तो हो गई पुरानी बात। आज हम सीखेंगे एकदम बेसिक से, फिर से एकदम बेसिक से, कि शेयर क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट मनी क्या होता है, कॉल्स क्या होती हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और ये शेयर्स क्या डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं। फिर इन्हीं के साथ हम ये भी जानेंगे कि जर्नल एंट्रीज इन सब की हमें कैसे पास करनी है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ताकि आप कभी भूलो नहीं, और बैलेंस शीट में भी कैसे इन सब का प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं कि शेयर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। हाँ, और बेसिकली बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आज हम फेस वैल्यू भी जानेंगे क्या होता है। ठीक है, अब मेरी बर्थडे आ गई। ठीक है, और मैंने अपनी बर्थडे में एक केक खरीदा। ठीक है, अब केक खरीदा तो केक खरीदा जो कि था 1000 रुपीज का। पर मेरे दोस्तों की भी बर्थडे उसी दिन होती थी। ठीक है, मेरे 10 दोस्त थे जिनकी बर्थडे सेम डे को होती थी जिस दिन मेरी बर्थडे होती थी। ठीक है, तो अब जब मैंने 1000 रुपए का केक खरीदा और अपने दोस्तों के साथ भी मैं मना रही थी, तो सारे दोस्त मेरे बोले इसमें तो हमारा भी हिस्सा है। तो अब मैंने कहा ठीक है, अब फिर क्या ही कर सकते हैं, अब तुम लोग का भी हिस्सा है तो मैंने इस केक के 10 टुकड़े करे। 10 टुकड़े, तो मैंने इस केक के 10 टुकड़े करे। ठीक है, तो अब बताओ, एक टुकड़ा, टुकड़ा मतलब एक शेयर मुझे कितने का पड़ेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 10 लोग, 10 लोग यानी 10 नंबर, है ना। और ये था 1000 का, तो मुझे एक टुकड़ा पड़ा 100 रुपए का, तो मेरे हिस्से में आया 100 रुपए, और बाकियों के हिस्से में भी कितना आया, 100 रुपीज ईच। तो मतलब एक केक के 10 शेयर हुए और 1 शेयर है ₹10 का। ठीक है, तो ये जो ₹10 है कि केक की वैल्यू में 1000 रुपीज थी, और इसके शेयर्स निकालने के बाद एक शेयर की वैल्यू ₹10 पड़ी, तो यही क्या है मेरी, यह है मेरी फेस वैल्यू शेयर की। अब मैं भूल गई थी, मेरी एक और दोस्त थी, 11th फ्रेंड जो मेरी थी, वो आई कि यार तुम मुझे नहीं दोगी, मेरा भी तो इसमें हिस्सा है। मैंने कहा ठीक है, अब इसके 11वां टुकड़ा तो नहीं हो पाएगा, तुम एक काम करो, मैंने सैक्रिफाइस कर दिया कि चलो ठीक है, तुम ये मेरा एक शेयर जो है, ये तुम मेरा एक शेयर ले लो। ठीक है, पर मैंने कहा ये जो एक शेयर मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये मैं फिर तुम्हें 10 रुपए में नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ये शेयर दूंगी 100 रुपीज में। देखा मैं कितनी चालाक हूँ, मैं कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रही थी, मैंने अपना एक शेयर दिया उसको 100 रुपीज में, यानी कि 90 रुपीज एक्स्ट्रा उसने मुझे पे किया। 90 रुपीज जो उसने एक्स्ट्रा पे किया, यही क्या है, प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, समझ में आया कि फेस वैल्यू क्या होता है और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है। जो मेरी एक फ्रेंड थी जो अभी अभी आई, जिसको मैंने एक शेयर पे किया, जिसकी फेस वैल्यू 10 थी और सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹90, वो गरीब थी बेचारी, तब भी मैंने उसे लूट लिया। ठीक है, वो मुझसे बोलती है कि यार मेरे पास अभी तो इतने पैसे नहीं है, और मुझे ये बात पहले से पता थी, और मैंने इसका ऑलरेडी एक प्लान बना के रखा था कि ठीक है 10 रुपए का शेयर है, तुम अभी 10 रुपए मत दो, तुम एक काम करो, अभी तुम अप्लाई कर रही हो ना, तुम 2 रुपए अभी दे दो मुझे। ठीक, फिर 2 महीने बाद
तुम मुझे 3 रुपए दे देना, उसके 1 महीने बाद तुम मुझे 4 रुपए दे देना, और बचा हुआ अमाउंट तुम बाद में दे देना, 1 रुपए 7। हाँ, फिर वो मुझसे बोली कि और ये 90 रुपीज मैं कब दूं? मैंने कहा चिंता नहीं करो, तुम तो मेरी दोस्त हो, जब ये 1 रुपए लाना तभी ये 90 रुपए भी ले आना। मैंने उसे बता दिया कि ये 90 रुपए भी ले आना। ठीक, तो ये जो 2 रुपए है, यही मेरा एप्लीकेशन अमाउंट हो गया। ये मेरा क्या हो गया? अलॉटमेंट अमाउंट हो गया। और ये मेरा क्या हो गया? ये मेरी फर्स्ट कॉल है और ये सेकंड कॉल हो गई। मतलब मैंने क्या किया, 10 रुपए को अलग अलग पार्ट्स में बांट लिया। और ये जो 90 रुपीज है, ये मेरा क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। अब मैं सीए कर रही थी, मुझे अकाउंटिंग का बहुत शौक था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी अकाउंटिंग करती हूँ अपनी बुक्स में। ठीक, अब मैं चली इसकी अकाउंटिंग करने। तो मैं किस तरह से अकाउंटिंग करूंगी अपनी बुक्स में? मान लो मेरा बर्थडे था 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को मेरी फ्रेंड ने अप्लाई किया। तो जब उसने अप्लाई किया तो मैं क्या एंट्री डालूंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लाइन वाइन तुम लोग ड्रॉ कर लेना, मैं तब भी फिलहाल के लिए कर दे रही हूँ, बट तुम लोग ड्रॉ करके करना। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, फॉर्मेलिटीज कर लेना, ऊपर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिस एज एट दिस, पूरा पूरा फॉर द ईयर एंडिंग दिस, पूरा पूरा लिख लेना। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक क्यों मैंने डेबिट किया है? क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं, एसेट बढ़ रहा है, इसलिए बैंक डेबिट कर दिया है। शेयर एप्लीकेशन मैंने क्रेडिट कर दिया, तो ये अमाउंट मेरा कितना आएगा? 2 रुपीज। ये एप्लीकेशन के टाइम उसने मुझे सिर्फ 2 रुपए दिए। फिर इस शेयर एप्लीकेशन मनी को मैं ऐसे नहीं छोड़ दूंगी, जितना भी मेरा पैसा होगा मैं सारा का सारा कहाँ डालूंगी? अपनी शेयर कैपिटल में डालती जाऊंगी। शेयर कैपिटल कितना? 2 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं अलॉट करूंगी तब मैं क्या करूंगी? शेयर अलॉटमेंट, ये मेरी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। यहाँ मैंने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया कि अभी मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिलना है, और जब मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा तब मैं एंट्री डाल दूंगी बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे ही मुझे पैसा मिला मैंने बैंक डेबिट किया। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक बैंक डेबिट नहीं होगा। टू शेयर अलॉटमेंट, 3 रुपए था ना। फिर फर्स्ट कॉल में मुझे कितना पैसा मिला? ये मेरी 1 मार्च को ही थी ना एंट्री। फर्स्ट कॉल में 4 रुपए और सेकंड कॉल में है 1 रुपए। फर्स्ट मे को जैसे ही मैंने फर्स्ट कॉल करी मैं क्या डाल दूंगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? 4 रुपए। और बताओ, जैसे ही मुझे पैसा मिला वैसे ही मैंने क्या डेबिट किया? बैंक डेबिट। और यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट किया था तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया शेयर फर्स्ट कॉल। अल्टीमेटली हमें क्या 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 अकाउंट्स अपने पास रखने हैं? हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट में सारा का सारा पैसा जाएगा। अल्टीमेटली जितना भी पैसा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सारा का सारा पैसा जितना भी शेयर से रिलेटेड है, जितना भी 10 रुपीज से रिलेटेड है, ठीक है, जितने भी हमने 10 रुपए के टुकड़े करे हैं, सारा का सारा कहाँ जाएगा? सारा पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी एप्लीकेशन में पैसा डालो, ठीक, तो उसे शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दो। फिर ध्यान रखना कि अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल में डाल दो। फिर ध्यान रखना फर्स्ट कॉल अगर करी तो फर्स्ट कॉल का पैसा भी शेयर कैपिटल में डाल दो। फिर मई के बाद जुलाई में हमने क्या किया? शेयर सेकंड कॉल,
और सेकंड कॉल के साथ ही हमने क्या किया था, प्रीमियम का भी पैसा मंगाया था। तो सेकंड कॉल से रिलेटेड तो हमारा 1 रुपये हो गया, ठीक, जो कि हम कहाँ डाल देंगे, शेयर कैपिटल में डाल देंगे। फिर अब बैंक जैसे ही हमने डेबिट किया तो बैंक में क्या क्या आया, पहले तो सेकंड कॉल का पैसा आएगा और 90 रुपए भी तो आएंगे। 90 रुपए किस चीज के, हमारे प्रीमियम के 90 रुपए आएंगे, तो यहाँ हम 91 डेबिट कर देंगे। फिर यहाँ क्या क्रेडिट करेंगे, ऊपर देखो शेयर सेकंड कॉल डेबिट किया था, तो यहाँ पे शेयर सेकंड कॉल हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे, 1 से क्रेडिट करेंगे। और बचे हुए 90 रुपीज, देखो भी जर्नल एंट्री नहीं मैच हो रही है ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं मैच हो रहा है ना, तो यहाँ पे और क्या क्रेडिट होना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होना है। ठीक है, कितना, 90 रुपीज का था हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वो हमने क्रेडिट कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, अब जब मैं केक खरीद के आई थी तो मेरे कुछ एक्सपेंसेस लगे होंगे केक खरीदने में। मैं अपनी स्कूटी से गई केक खरीदने, मैंने पेट्रोल का पैसा दिया था, तो ये सब मेरे क्या हो गए, जो पैसा हम शेयर्स जब इशू करते हैं और शेयर इशू करते वक्त जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, तो जो भी मेरे शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं मैं ये भी तो रिकॉर्ड करूंगी। मैंने स्कूटी गई, मैंने 50 रुपए का पेट्रोल भराया था, तो मैं ये भी तो रिकॉर्ड करूंगी। अब या मैं अपनी नई नई कंपनी फॉर्म कर रही हूँ, तो कंपनी फॉर्मेशन में मेरे जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हो गए, या फिर मैंने स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस पे करे कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने में, तो वो हो गया। तो ये सब जो एक्सपेंसेस हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस, स्टैम्प ड्यूटी, कंपनी के फॉर्मेशन में एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में। सबसे पहले इन एक्सपेंसेस की प्रायोरिटी होती है कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमारे पास है तो ये एक्सपेंसेस सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट होंगे, फिर ये एक्सपेंसेस हमारे पीएल अकाउंट में जाएंगे। बहुत लोगों को ये लगेगा कि एक्सपेंसेस है चलो पीएल में डाल दें, पर नहीं, पहले एक्सपेंसेस ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट करो, फिर जा करके पीएल से करो। तो अगर मैंने 50 रुपए का पेट्रोल भरवाया तो इसकी एंट्री में क्या डालूंगी, फॉर एग्जाम्पल जो 50 रुपए का पेट्रोल भरवाना है यही मेरे शेयर इशू एक्सपेंसेस है, तो मैं इसकी एंट्री क्या डालूंगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे, ऑफ कोर्स क्रेडिट बैंक करेंगे, क्योंकि मैंने बैंक से पे किए 50 रुपए, तो बैंक। अब मैं शेयर इशू एक्सपेंसेस को कहाँ लेके जाऊं, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ में आ रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब ये तुम लोग को एक कमाल की चीज दिखाऊंगी, ठीक है, अभी तुम लोग देखना। शेयर, और मान लो यही मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा था, 90 रुपए था। मान लो मैंने 100 रुपए का पेट्रोल भरवा लिया होता 50 रुपए की जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाता 50 की जगह, यहाँ पे तो 100 रुपए आता, क्योंकि मेरे शेयर इशू एक्सपेंसेस 100 रुपए हैं, है ना। और यहाँ पे क्या आता, और यहाँ पे क्या आता, 90 रुपए ही तो आता। क्यों 90 रुपए आता, क्योंकि मेरे बैलेंस ही सिक्योरिटीज प्रीमियम में 90 रुपए था, इसलिए 90 रुपए आता। बचे हुए 10 रुपए का क्या, मैंने बताया ना सेकेंड प्रायोरिटी पीएल होता है, तो बचा हुआ 10 रुपए हम कहाँ ले जाते, शेयर इशू में। ठीक है, अब कमाल की चीज पता है क्या है, कमाल की चीज ये है, अगर तुम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक अपना कोई भी जर्नल एंट्री देखो, तो इस जर्नल एंट्री में हम अगर कोई भी अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है, तो उसे खत्म जरूर कर रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खोला था, तो इसको मैंने देखो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन खत्म कर दिया, मतलब अगर यहाँ मैंने इसको क्रेडिट किया तो यहाँ अल्टीमेटली मैंने डेबिट करके ये अकाउंट खत्म कर दिया। यहाँ शेयर अलॉटमेंट मैंने खोला था, तो इसको मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉल खोला था अकाउंट,
₹4 से डेबिट किया था फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे मैंने ₹4 से क्रेडिट करके ये अकाउंट भी खत्म कर दिया। सिमिलरली सेकेंड कॉल खोला था, सेकेंड कॉल खत्म कर दिया। और यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंसेस, पहले मैंने क्या बताया था कि ₹50 के थे शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो मैंने ₹50 का शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट किया, तो यहाँ मैंने शेयर इशू एक्सपेंसेस को ₹50 से क्रेडिट करके खत्म कर दिया। पर जब मैंने ₹100 का डेबिट किया, तो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम में 90 था, तो मैं सिर्फ 90 ही कर पाई थी। पर फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा पीएल में डेबिट करके ये ₹10 जो बच रहा है वो भी खत्म कर दो। तो जो अकाउंट खोल रहे हैं वो अकाउंट हम खत्म ही करते जा रहे हैं। समझ में आ रही है? शेयर से रिलेटेड जो भी अकाउंट हमने खोला खत्म कर दिया, फिर चाहे वो एप्लीकेशन हो, फिर चाहे वो अलॉटमेंट हो, फिर चाहे वो फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो, या फिर हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस ही क्यों ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज और, यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम में मैंने ये बोल दिया था कि तुम जो ₹90 का सिक्योरिटी प्रीमियम है ये तुम मुझे देना सेकंड कॉल के साथ। बट मान लो क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि शेयर की सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट हमें एप्लीकेशन के साथ देना है, अलॉटमेंट के साथ देना है, फर्स्ट कॉल के साथ देना है या सेकंड कॉल के साथ देना है, तो हम हमेशा यही एज्यूम करेंगे कि हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कब देना है? अलॉटमेंट के साथ हमेशा। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता है तो हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही करेंगे। ठीक, तब मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाती, यहाँ मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया था ₹3 से, शेयर कैपिटल को किया था ₹3 से। बैंक में मेरा ₹3 तो आया, पर साथ में अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी होता तो यहाँ पे कितना आता, ₹90 और आ जाता, है ना। शेयर अलॉटमेंट में तो ₹3 जाता, पर यहाँ पे हम एक और अकाउंट खोल देते, कौन सा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खोल देते, और यहाँ पे क्या लिख देते, 90। तो ये मेरी जर्नल एंट्री मैच हो जाती, 93 और 93, है ना। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया कि शेयर एप्लीकेशन क्या होता है, हमें समझ आ गया, अलॉटमेंट क्या हुआ, कॉल्स क्या हो गई समझ आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम समझ आ गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि क्या, शेयर इशू एक्सपेंसेस जो वगैरह बताए थे, कंपनी फॉर्मेशन में जो एक्सपेंसेस है वो हमें समझ आ गया, उसकी प्रायोरिटी हमें समझ में आ गई। अब फेस वैल्यू क्या होता है हमें वो भी समझ में आ गया। जर्नल एंट्री हमने देख ली क्या होता है। ठीक, जर्नल एंट्री के साथ हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि बैलेंस शीट में, अच्छा अभी हमने बैलेंस शीट का नहीं देखा है, अभी हम बताएंगे कि बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, पर उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो डिस्काउंट लिखा है यहाँ पर, कि क्या शेयर्स डिस्काउंट में भी इशू होते हैं।